आई होप कि आप लोगों का तैयारी बहुत अच्छा चल रहा होगा। पहले से भी आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर्स में हम लोग जो है समझने का कोशिश करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन, जो हम लोग सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, कैसे करते हैं। हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक क्रोमोजोम के बेसिस पे, ठीक है, और दूसरा हम लोग हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम पे, ठीक है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम पे जो हम लोग बोलते हैं कि एक सेट है या फिर जो पेयर्स में हमारा, ठीक है, डिप्लॉइड करने का मतलब है कि कॉपीड में रहेगा वो, ठीक है, डबल रहेगा वो, ठीक है। तो जो हमारा क्रोमोजोम्स है सिंगल है, ठीक है, या फिर हमारा क्रोमोजोम्स डबल है, या फिर हम लोग क्रोमोजोम्स के बेसिस पे, यानी कि कहने का मतलब है कि कौन सा क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे हम लोग बात करते हैं ह्यूमंस के केस में, तो हम लोग बोलते हैं कि एक्स एक्स क्रोमोजोम है गर्ल्स के लिए और एक्स वाई क्रोमोजोम्स है, ये होता है हमारा मेल्स के लिए, यानी कि बॉय के लिए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो ये क्रोमोजोम वाला बेसिस जो था, ये सबसे पहले 1891 में हैंकिंग के द्वारा दिया गया था सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। तो चलिए पहले हम लोग क्रोमोजोमल बेसिस देखते हैं, फिर हम लोग जो है हैप्लॉइड डिप्लॉइड सिस्टम देख लेंगे, ठीक है। क्रोमोजोमल बेसिस जो है हैंकिंग के द्वारा 1892 में डिस्कवर किया गया था। जब ये न्यूक्लियर स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे थे कुछ इंसेक्ट पे, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे, यानी स्पर्म डेवलपमेंट के टाइम पे, इन्होंने देखा कि जो हमारा अननोन डेंस कलर, मतलब अननोन डेंस कलर स्ट्रक्चर इसको दिखा, ठीक है। उन्होंने इसको नाम दिया एक्स बॉडी। एक्स बॉडी इसलिए क्यों, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं था इसके नाम के देने के पीछे। जैसे कि हम लोग को कोई चीज़ नहीं पता होता है तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट इट बी एक्स। कोई नंबर हमको नहीं पता होता है तो एक मान लेते हैं कि वो नंबर क्या होगा, एक्स, ठीक है। इसी तरह से वो स्ट्रक्चर्स, डेंस कलर स्ट्रक्चर्स क्या है, अननोन स्ट्रक्चर्स था, तो उनको इन्होंने नाम दिया एक्स बॉडी। बाद में चल करके साइंटिस्ट ने बताया कि वो जो एक्स बॉडी है वो भी रिस्पॉन्सिबल है क्या चीज़ डिटरमाइन करने के लिए, सेक्स डिटरमाइन करने के लिए। तो उसका नाम पड़ गया एक्स क्रोमोजोम, जिसको हम लोग आज क्या किस नाम से जानते हैं, एक्स क्रोमोजोम के नाम से जानते हैं। तो ये अपना स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है। ये मेल्स के केस में हम लोग देख रहे हैं, ये अपना स्पर्मेटोसाइट है। इसके पास पेयर्स में हमारा ऑटोजोम्स है और साथ में यहाँ पे अपना क्या है, एक एक्स बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्स बॉडी बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साथ में मियोसिस करने के बाद आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, एनसीईआरटी ने भी बोला है कि सिर्फ 50% में ही, सिर्फ 50% में ही ये एक्स बॉडी पाया जाता है, 50% में ये एक्स बॉडी नहीं पाया जाता है। मतलब कहने का कि देखो हमारा चार यहाँ पे हम लोग को मिलता है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, हम लोग को चार यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें से कि दो के पास क्या होगा, ये एक्स बॉडी होगा, दो के पास ये एक्स बॉडी नहीं होगा। सेम इसी तरह से हम लोग अगर फीमेल्स के केस में बात करेंगे तो यहाँ पर जो अपना ये ओ साइट है, ठीक है, यहाँ पर जो अपना ये ओ साइट है, इसमें क्या है, पेयर्स में ऑटोजोम्स भी है और अपना पेयर्स में एक्स बॉडी भी है। और यहाँ से जो मियोसिस होगा सारे प्रोजेनी के, मतलब सारा जो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे मिलता है, गैमेट मिलता है, यहाँ पे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स मिलता है, इसमें सारे में क्या होगा कि एक ऑटोजोम्स भी होगा और एक एक्स बॉडी भी होगा। अब हम लोग को पता है कि जब हम लोग को गैमिट मिल जाए, ठीक है, तो हम लोग उसको फ्यूज करके ऑब्वियसली हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोजेनी पता कर सकते हैं। तो जब ये हमारा दो तरह का जो गैमिट है मेल की तरफ से मिलता है और ये एक तरह का ही गैमिट हम लोग को फीमेल की तरफ से मिलता है, तो मेल की तरफ से और फीमेल की तरफ से आप फ्यूज करोगे तो आपको पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स और पेयर्स ऑफ एक्स बॉडी मिलेगा। तो इसका मतलब ये कैसा है, फीमेल है। और पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स है और यहाँ से सिर्फ मदर से एक एक्स बॉडी आया हुआ है, तो ये क्या बनेगा हमारा, ये हमारा मेल बनेगा। इस तरह से जो हैंकिंग थे वो मेल्स और फीमेल्स को डिटरमाइन करते थे। फिर ये क्रोमोजोमल बेसिस पर, ठीक है, हम लोग दो तरह का देखते हैं, एक मेल हेट्रोगेमेटी देखते हैं और दूसरा हम लोग फीमेल हेट्रोगेमेटी देखते हैं। तो मेल हेट्रोगेमेटी कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो मेल्स में जो क्रोमोजोम्स होंगे वो अलग अलग होंगे। हेट्रो कहने का मतलब अलग अलग और होमो कहने का मतलब सेम। तो जो मेल्स में क्रोमोजोम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे एक्स वाई इस तरह से, ठीक है, या फिर सिर्फ एक्स, ठीक है, इसके साथ कुछ भी नहीं होगा। और फीमेल हेट्रोगैमेटी कहने का मतलब है जो फीमेल का गैमीट होगा, जो ठीक है, जो फीमेल का गैमीट होगा वो अलग अलग होंगे, जैसे कि जेड और डब्ल्यू या फिर सिर्फ जेड, ठीक है, जेड के साथ कुछ भी नहीं, ठीक है। इसको हम लोग जीरो बोल देते हैं, यहाँ भी हम लोग एक्स क्या बोलेंगे, जीरो बोल देंगे, ठीक है। तो फीमेल हेट्रोगैमेटी कहने का मतलब होता है कि फीमेल का जो गैमिट होगा वो अलग अलग होगा। मेल हेट्रोगैमेटी में कहने का मतलब है जो मेल का गैमिट होगा वो अलग अलग होगा। आइए इसको हम लोग समझते हैं। जैसे देखो हम लोग मेल हेट्रोगैमेटी समझते हैं, तो मेल हेट्रोगैमेटी में हम लोग दो तरह का पढ़ेंगे, एक एक्सओ टाइप, दूसरा हम लोग एक्स वाई टाइप। एक्सओ टाइप में जो हम लोग मेल को डिसाइड करते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो मेल्स होगा वो उसके पास पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स तो सबके पास होगा, ठीक है, एक ही एक्स पाया जाएगा। जो फीमेल्स है इसके पास दो एक्स पाया जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से हम लोग एक्स वाई टाइप का बात करते हैं। एक्स वाई टाइप में क्या होता है, जो हमारा मेल है इसमें हमारा एक्स वाई पाया जाएगा, ठीक है, और जो फीमेल है इसमें हमारा
डबल एक्स पाया जाएगा, ठीक है। मतलब एक्स क्रोमोजोम्स पेयर्स में पाया जाएगा, जो हमारा मेल होगा उसमें एक एक्स एक वाई होगा। यहाँ पर मेल हेट्रोगैमेटी का बात कर रहे हैं, मतलब मेल का जो गैमिट है वो हमारा क्या होगा, अलग होगा, सेम सेम नहीं होगा। देखो यहाँ पे फीमेल दोनों दोनों जो है सेम है, ठीक है, और यहाँ पर भी फीमेल दोनों क्या है, सेम है। सेम इसी तरह से अब देख लो, जो एक्सो टाइप है ये आपको ग्रासोपर में देखने के लिए मिलेगा, और एक्स वाई टाइप जो है ह्यूमंस हो गया, फ्रूट फ्लाई हो गया, जैसे ड्रोसोफिला मैंने आपको समझाया भी था कि ड्रोसोफिला जो हम लोग इसका देख रहे थे, मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, तो वहाँ पे ड्रोसोफिला में मैंने आपको बताया था कि वहाँ भी एक्स वाई टाइप का ही सेक्स डिटर्मिनेशन है, ठीक है। अब देखिए फीमेल हेट्रोगैमेटी कहने का मतलब क्या है। जब मेल हेट्रोगैमेटी हम लोग देख रहे थे, तो मेल हेट्रोगैमेटी में हम लोग देख रहे थे कि फीमेल वाला सेम था। अब यही सेम जब हम लोग फीमेल हेट्रोगैमेटी में देखेंगे, तो आपको जहाँ जहाँ भी मेल दिखेगा, देखो वहाँ वहाँ आपको सेम दिखेगा। दो जेड दिख रहा है, यहाँ भी दो पेयर्स में जेड दिख रहा है, और यहाँ भी दो पेयर्स में जेड दिखता है। अब मेल्स में क्या होगा, एक एक के पास सिर्फ जेड होगा, दूसरे के जो जेड डब्ल्यू टाइप में क्या होगा कि एक के पास जेड और डब्ल्यू होगा। इसके हिसाब से वो डिसाइड किया जाएगा कि मेल्स होने वाला है या फिर फीमेल्स होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर फीमेल डिसाइड करती है, फीमेल हेट्रोगैमेटी में फीमेल डिसाइड करती है कि उसका जो आने वाला न्यू ऑफ स्प्रिंग है, न्यू जनरेशन है उसका, वो मेल्स होने वाला है या फिर फीमेल्स होने वाला है। जबकि मेल हेट्रोगैमेटी में मेल डिसाइड करता है कि उसका आने वाला जनरेशन क्या होगा, फीमेल्स होगा या फिर मेल्स होगा। ऐसे आप कहोगे तो अगर हम लोग एक चीज़ थोड़ा सा, अगर हम लोग साइंस पढ़ते हैं, अगर हम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो दोनों में से कोई डिसाइड नहीं कर सकता है कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा। ना कोई आदमी डिसाइड कर सकता है, ना कोई औरत डिसाइड कर सकती है कि उसका बच्चा जो होने वाला है वो मेल्स होने वाला है या फिर फीमेल्स होने वाला है, ठीक है। ये तो नेचर का है कि मतलब कि बाई नेचर हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक्स वाला, ह्यूमंस के केस में अगर एक्स वाला जाके फ्यूज करता है मदर के एग से, तो बेबी होगी, बेबी गर्ल होगी, ठीक है। और जो अगर वाई वाला क्रोमोजोम्स, अगर फादर का वाई वाला क्रोमोजोम्स अगर मदर्स के एक्स वाले क्रोमोजोम्स के साथ फ्यूज करता है, तो वो बेबी बॉय हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से मेल हम लोग को दिखेगा, ठीक है। और हम लोग को एक्स एक्स अगर फ्यूज करता है तो हम लोग को फीमेल दिखेगा। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब देखोगे तो ये जो फीमेल हेट्रोगैमेटी वाला जो जेडो टाइप है, ये आपको बटरफ्लाई, मॉथ वगैरह में आपको ये चीज़ देखने को मिलता है एकदम क्लियर कट। और जेड डब्ल्यू टाइप वाला जो है, ये आपको बर्ड्स में देखने के लिए मिल सकता है और आपको फिशेस में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अब देखो ये एनसीईआरटी में आपको ये दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख लो ह्यूमंस का केस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ह्यूमंस के केस में मेल्स के लिए एक्स वाई दिया गया है और फीमेल्स के लिए यहाँ पे एक्स एक्स दिया गया है। इस तरह से आप आराम से समझ सकते हो। फिर इसी तरह से देखो आप ड्रोसोफिला में देख लो एक्स वाई और एक्स एक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेम एज इट इज़ ह्यूमंस की तरह है यहाँ पर भी। बट यहाँ पे अगर हम लोग बर्ड्स में देखें, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाउल बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक साथ, इसको हम लोग फाउल बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो मेल्स के लिए है वो जेड जेड है, ठीक है। जबकि फीमेल्स का देखोगे तो आपको यहाँ पे हेट्रोगैमेटी दिखेगा, जेड डब्ल्यू दिखेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों को, तो यहाँ से ये चीज़ हम लोग को समझ में आ जाती है। फिर अपना है हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम, ठीक है। तो हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम में हम लोग यहाँ पे क्या डिटरमाइन करते हैं कि जो क्रोमोजोम्स है अपना, वो सिंगल में है या फिर हम लोग को यहाँ पे पेयर्स में यहाँ पे डिप्लॉइड नेचर है, यानी कि एन है या फिर हम लोग 2n है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग डिटरमाइन करते हैं हमेशा, ठीक है। अगर हमारा कॉपी डबल कॉपी किया हुआ है तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सिस्टम है, ठीक है। तो अब देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी, इसको हम लोग समझने के लिए, हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम समझने के लिए हम लोग को हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन समझना पड़ेगा, जहाँ की फीमेल के पास 2n इज इक्वल टू 32 होता है। यानी कि फीमेल जो होती है, इसका फीमेल हनी बी का फीमेल डिप्लॉयड होती है, और मेल जो होता है हनी बी का, वो हैप्लॉयड होता है, ठीक है। और फीमेल को हम लोग क्वीन बोलते हैं और मेल को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रोन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग समझने के लिए सबसे पहले हम आपको अपना डायग्राम के हिसाब से समझाते हैं, ठीक है। जो हम लोगों ने अपने शिक्षक से, अपने टीचर से सीखा है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो मेल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ड्रोन बोलते हैं, और फीमेल जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं, ठीक है। अब मेल जो अपना है ये है हैप्लॉइड, और फीमेल जो है ये है अपना डिप्लॉइड। जब हमारा हैप्लॉइड स्ट्रक्चर रहता है तो वहाँ पे म्योसिस नहीं होता है, वहाँ पे हमेशा क्या होता है, माइटोसिस होता है। आप लोग एक चीज़ याद रखना, जब भी ओड नंबर्स में हम लोग को ये देखने के लिए मिलेगा तो हमेशा क्या होगा, माइटोसिस होगा। और जब भी आपको जैसे डिप्लॉयड में 2n है, 4n है, 6n है, इस तरह से आपको इवन नंबर में देखने के लिए मिलेगा तो हमेशा क्या होगा, मियोसिस होगा। ये चीज़ आप लोग क्लियर कट वे में रखना, ठीक है। अब यहाँ से हमारा गैमिट बनेगा तो हमारा क्या होता है, एक का दो कॉपी होता है, दोनों क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। और यहाँ पर मियोसिस में क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर मियोसिस में हम लोग को एक का 4 कॉपी मिलता है। तो हम लोग बेसिकली मान के चलेंगे कि यहाँ पर कि हम लोग को यहाँ से क्या हो रहा है,
मतलब हम लोग को यहाँ से सिंपली हम लोग को गैमिट पता करना है, ठीक है। अब जैसे देखो 2 गैमिट बना, यहाँ से एक गैमिट क्या हो जाएगा, इसका डी जनरेट हो जाएगा। और फिर यहाँ से एक गैमिट क्या होगा, फ्यूज करेगा मदर के एक गैमिट से, फ्यूज करेगा तो हमारा क्या होगा, एन क्या बन जाएगा, 2n। मतलब कि अगर फ्यूज किया तो फ्यूजन से जो हमारा आने वाला प्रोजेनी है वो हमेशा कैसा बनेगा, फीमेल बनेगा, ठीक है, क्योंकि एन 2n हो जाएगा और 16 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये हमेशा क्वीन ही बनने वाला है। अब आपको हो गया कि फिर ये ड्रोन कहाँ से आया, ये ड्रोन अपने मदर का जो बचा हुआ जो अनफर्टिलाइज अपना जो एग बच गया है वो पार्थेनोजेनेसिस करके ये क्या बन जाता है, फिर से ड्रोन बन जाता है, अपने आप को मैच्योर करके ये क्या बना लेता है, ड्रोन बनवा लेता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हनी बी है इसके केस में कोई भी फादर और सन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर सीधा नाना और नाती का कॉन्सेप्ट होता है, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड सन का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब देखो जैसे बताते हैं कैसे। अब देखो इस क्वीन का यहाँ पे क्या है कि एक अपना बच्चा है जो कि क्या बना, ड्रोन बना, बट इस ड्रोन का कोई फादर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी मेल के फर्टिलाइज होकर के नहीं बना है, ये इसका कोई फादर नहीं है। जबकि इस क्वीन का, यहाँ जो हमारा क्वीन बना है, इस क्वीन का फादर ये वाला है, ठीक है, और इस क्वीन का मदर ये वाला है। बट ये जो ड्रोन है इसका कोई फादर नहीं है, ये डायरेक्ट मदर का जो बचा हुआ जो फर्टिलाइज नहीं किया एग, वो अपने आप को पार्थेनोजेनेसिस करवा करके क्या किया, अपने आप को डेवलप करा करके ड्रोन में चेंज हुआ। इसका मतलब इसका कोई फादर नहीं है, बट इसका नाना है। क्यों? क्योंकि ये जो ड्रोन जिस मदर से आया है उसका तो कोई ना कोई फादर होगा। क्वीन का तो हमेशा कोई ना कोई फादर होता है, जैसे इस क्वीन का ये फादर है, इस क्वीन का ये मदर है, तो इसका जो मम्मी है, ये जो क्वीन है, इसका कोई फादर रहा होगा। तो मतलब कि इसका जो मम्मी का जो फादर है वो इसका क्या हो गया, ग्रैंड फादर हो गया, ठीक है। तो इसका ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन का कॉन्सेप्ट है होता है इसमें हनी बी में, जबकि यहाँ पर कोई भी ग्रैंड फादर और सन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को फादर और सन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन का कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आगे भी आप लोग को सारी कॉन्सेप्ट समझ में आती रहेगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।